हेल्प एंड लेट डिस्कस आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज शामिल हैं। ये इसका सिंबल है। तो इसमें शामिल कंट्रीज में आपका म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। देखो, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी। 1967 में आसियान घोषणा पत्र या बोलो इसको बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं उनमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आते हैं। और इसका जो मुख्यालय वो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वाशिंगटन में फर्स्ट समिट की है साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स के साथ में। देखो, प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रोमिस्ड ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू साउथ ईस्ट एशिया इन फेस ऑफ चाइनाज ग्रोइंग क्लाउड एज ही मेट आसियान लीडर्स फॉर ए फर्स्ट समिट इन वाशिंगटन। द समिट मार्क्स द फर्स्ट टाइम एशियन लीडर्स हैव बीन इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन 45 ईयर्स। पहली बार इनको व्हाइट हाउस में बुलाया गया एशियन लीडर्स को। इससे पहले 2016 में प्रेसिडेंट ओबामा ने कैलिफोर्निया में एक समिट की थी। अच्छा, आसियान के नेतृत्व वाले मंच कौन से? एक तो यह है आसियान क्षेत्रीय मंच ARA। ये 1993 में शुरू किया गया था। ये 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माणक और निवारक कूटनीति सहयोग करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। एक ASEAN+3 है। ASEAN+3 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्य देशों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। भाई, आसियान के 10 देश हैं, उसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ये तीनों मिलकर ये ASEAN+3 है। एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में 3 कंट्री और शामिल हो जाते हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो देखो, ये जो ईस्ट एशिया समिट है ये पहली बार 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर ग्रुप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अच्छा, इसमें आसियान हो गया और आसियान के साथ शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया। ये ईस्ट एशिया समिट के हैं। अच्छा देखो, इधर देखें हम, अगर हम सिर्फ आसियान कंट्रीज देखें तो आसियान कंट्रीज तो यहाँ हैं जो 10 कंट्रीज हैं। यदि हम ASEAN+3 है एक, फिर ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में आपका यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो जाएगा, रसिया भी शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाएगा, न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, आसियान की जो स्थापना हम देख चुके हैं कि आसियान की स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी 1967 ईस्वी में। आसियान डिक्लेरेशन इन 1960 फॉर्मलाइज द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन टू विच आसियान इज डेडिकेटेड। और जो आसियान का जो चार्टर है वो 15 दिसंबर 2008 में एंटर्ड इनटू फोर्स हुआ। आसियान चार्टर एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 15 दिसंबर 2008। और इसके 10 मेंबर स्टेट हैं। 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान आर कौन कौन से हैं? थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार और कंबोडिया। ASEAN and India became summit level partner in 2002 and strategic partner in 2012। तो जो भारत और आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने 2012 में। एशियन के बारे में और देखें, एशियन इज ए रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अच्छा, इसके एम क्या है? इट एम्स टू प्रमोट इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन and facilitate economic, political, security, military, educational and socio-cultural integration among its members and other Asian states। और इंडिया के साथ क्या है? There has been significant recovery of FDI inflows from India in 2018 amounting 1.7 billion USD।
दिस प्लेस इंडिया इज ASEAN 6th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI अमंग एशियन डायलॉग पार्टनर। एशियन डायलॉग पार्टनर में इंडिया जो है 6वें नंबर का FDI सोर्स है आसियान के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट। देखो, इन जनरल आसियान इज इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आसियान जो इंडिया का 4था लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड इंडिया इज एशियन 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अकाउंटिंग फॉर 10.2% ऑफ एशियाज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, जो टोटल बाइलेटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया और एशिया फाइनेंशियल 19 में 96.7 बिलियन था, जिसका इंडिया एक्सपोर्ट करता था आसियान को 37.4 बिलियन और इम्पोर्ट था आसियान से 59.3 बिलियन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज हाईली फेवरेबल टू आसियान, आसियान के फेवरेबल में बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, भारत और आसियान के संबंध में देखें, आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए एक अलग अलग मिशन है। भारत और आसियान में पहले 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग के बारे में बात करें, आसियान भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC की स्थापना की गई थी। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।